नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। कल से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है और बोर्ड परीक्षा के ऐन मौके पर एक सियासी बवाल हो गया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि साकेत स्थित एक प्राइवेट स्कूल द्वारा बढ़ी हुई फीस जमा न करने पर कक्षा 10 के कुछ छात्रों के बोर्ड परीक्षा के एडमिट कार्ड्स जारी करने में आनाकानी की गई। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर तीखे आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी ने प्रभावित अभिभावकों और छात्रों से कहा है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, और उनको मैं कोट कर रही हूं, कि रेखा गुप्ता सरकार की प्राइवेट स्कूल मालिकों से मिली भगत सामने आ गई। कल बोर्ड के एग्जाम है और एक प्राइवेट स्कूल ने बच्चों के एडमिट कार्ड रोक दिए हैं। बच्चों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। सीएम रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद कहां छिपे हुए हैं, ऐसा सवाल सौरभ भारद्वाज ने किया है। और इसी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का नया शिक्षा कानून इतना सख्त है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल इस तरीके से बोर्ड के परीक्षार्थियों को के रोल नंबर नहीं रोक सकेगा। अभिभावक निश्चित रहे और सभी छात्र परीक्षा देंगे, ऐसा वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है। अब सवाल ये उठता है कि और उन्होंने, सौरभ भारद्वाज ने एक और पोस्ट लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी के सत्ता में आते ही बहुत सारे निजी स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाई। सरकार ने कहा कि हम नया कानून लाएंगे और ये सारी फीस वापस करवाएंगे, लेकिन आज तक एक भी प्राइवेट स्कूल ने बढ़ी हुई फीस वापस नहीं की। कितने शर्म की बात है कि जिन बच्चों के कल एग्जाम है, आज वो 4-4 घंटे एडमिट कार्ड लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। तो इस पूरे विवाद को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अपराजिता गौतम है, जो कि प्रेसिडेंट है दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की। अपराजिता जी, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मनीष शर्मा हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपका भी स्वागत है। अपराजिता जी से शुरू करूंगी कि अपराजिता जी, ये कितना बड़ा विवाद है, या इसको जबरदस्ती के लिए तूल दिया जा रहा है? क्योंकि जब वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा कि किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से नहीं रोका जाएगा, तो फिर इस मामले को इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बोला जा रहा है? जी। सबसे पहले तो धन्यवाद नीलू जी, आपने इतना हॉट टॉपिक आपने लिया जो आज की डेट में ना सिर्फ बोर्ड के बच्चों को परेशान कर रहा है, मैं आपको बता देती हूँ, और भी क्लास के जो बच्चे हैं उनको भी परेशान कर रहा है। अब आ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है सौरभ भारद्वाज जी जो हैं बेसिकली जो कमेंट कर रहे हैं, ये राजनीतिक कमेंट जो चल रहे हैं, जो अपनी पॉलिटिकल पोजिशनिंग को फिक्स करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। बट आपको भी याद है, आपके साथ भी हम बहुत सारे शोज कर चुके हैं पिछले 10 सालों में। ऐसा नहीं है कि ये जो बवाल आज कट रहा है वो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। आम आदमी पार्टी के टाइम पर भी हर साल का यही नाटक था। एंड स्पेशली एपीजे स्कूल की मैं बात करूं, जिसपे हम ये मुद्दा उठा रहे हैं, जिसपे हम ट्वीट की बात करें, एपीजे ने तो कई सालों से ये काम कर रहा है। और इनफैक्ट आम आदमी पार्टी, इनफैक्ट सौरभ भारद्वाज के एरिया का है वो स्कूल, तो उनके रहते रहते भी ये सारी चीजें हुई थी। अब आ जाते हैं आज के उसमें, या बीजेपी के जो उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया है कि नया जो एक्ट आया। देखिए, पहले बात भी आपके माध्यम से बता देती हूँ, एक्ट अभी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट में इन लोगों ने चैलेंज किया, प्राइवेट स्कूल्स ने, और अभी उसको एक तरह से होल्ड में डाल दिया, नेक्स्ट ईयर से होगा। तो समस्या ये आ रही है, तो आज क्या लागू है? तो अगर मैं इन सब चीजों को कि पुराना लागू है, नया लागू है, साइड में कर दूं और बोर्ड के बच्चों की बात करूं, यहाँ सीबीएसई अपर हैंड है। अगर सीबीएसई चाहे तो तुरंत बच्चों को एडमिट कार्ड दे सकता है। और एक चीज और आप देखिए ना, जब सीबीएसई ऑनलाइन पेपर चेक करने का प्रावधान ला सकता है, और आपको भी पता है, अगर मैं आपसे बात करते करते 2 मिनट में चाहूं किसी चीज का ऑर्डर करना, अगले 5-7 मिनट में मेरे घर में आ जाएगा। तो सीबीएसई ऐसा क्यों नहीं प्रावधान लाती है नया, आउट ऑफ बॉक्स? सोचिए ना कि अगर कोई स्कूल बच्चे को परेशान कर रहा है, इररिस्पेक्टिव फीस का मामला है, कुछ भी मामला है, सीबीएसई सोशल जेस्चर दिखाते हुए उन बच्चों के घर उनका एडमिट कार्ड पहुंचवा दे। इट विल टेक 5 मिनट्स। सीबीएसई प्रिंट आउट निकाले, सीधा बच्चे का एड्रेस दे और बच्चे के घर भिजवा दे, उनको मेल कर दे, उनको बोले कि आप इसका प्रिंट आउट लेके आप वहां पे चले जाइए। ऐसे ही होता है ना, मेल पे आता है, पेरेंट्स प्रिंट आउट लेते होंगे, सब कुछ। ये सब चीज हमें ढूंढने चाहिए, वे आउट निकालने चाहिए। आप और मैं बात करें, आज भी सीबीएसई ये इस टाइम पर भी ये काम कर सकता है, अगले 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में चला जाएगा बच्चों के पास। बस समस्या ये है, इन चीजों की सेंसिटिविटी को समझेगा कौन? नहीं
कल को क्या होगा? कल को किसी बच्चे ने कुछ गलत कदम उठा लिया, फिर उस टॉपिक में हम और आप ही डिबेट कर रहे होंगे कि बच्चे ऐसे गलत कदम क्यों उठाते हैं। प्रश्न ये है, हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं, हम अपने आप को वेल एजुकेटेड कहते हैं, हम इतने बच्चों के लिए सेंसिटिविटी क्यों नहीं दिखाते हैं कि एक पैसा इतना महान हो गया। मैं तो बल्कि आपको सजेशन देने वाली थी कि अपने इस प्रोग्राम का आप नाम रख सकते हो कि पैसा बड़ा या शिक्षा, कि आज के डेट में पैसा उगाही के चलते हुए ये स्कूल इतना ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं कि बच्चों को बोर्ड के एग्जाम के लिए रोक रहे हैं। जबकि अच्छा जी। आज की डेट में, मैं बस खत्म कर रही हूँ, संभव कर रही हूँ, आज की डेट में बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देते हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं। बच्चों को वो प्रेशर से हटाना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या ये एक ही ऐसा प्राइवेट स्कूल था जिसने कि इस तरीके का छात्रों पर प्रेशर डाला? क्योंकि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रही हूँ, मेरे बच्चे, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, वो भी एपीजे में जाते हैं, उनके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं हुआ। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और वहां पर एपीजे ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि आप फीस जमा करिए तब आपको जाकर एडमिट कार्ड मिलेगा। बहुत स्मूथ प्रोसेस था। उन्होंने मुझे बुलाया कि हम पेरेंट्स के साथ बच्चों को एडमिट कार्ड देंगे। मैं गई, मैंने साइन किया और हमें एडमिट कार्ड मिल गया। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। तो क्या ये काली नहीं, एक स्कूल आपकी है? जी। नहीं, इसमें मैं क्लियर कर देती हूँ, ये खाली एक स्कूल की समस्या नहीं है, दिल्ली के बहुत सारे ये स्कूल कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात है, आपके साथ आपके बच्चे को इसलिए समस्या नहीं हुई क्योंकि आपने जो भी फीस थी वो टाइमली आपने पे कर दी, मतलब आप प्रॉब्लमेटिक पेरेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इस स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ रहे, 3,000 5,000, अगर 5,000 में से 5 पेरेंट्स ऐसे हैं जो आज भी राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहना जानते हैं, सही के लिए लड़ते हैं, ये समस्या उन पेरेंट्स के बच्चों के लिए खड़ी हुई है। ये ऐसा नहीं है, और ये सिर्फ, मैं ये भी क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एपीजे में नहीं है, हमारे पास एन नंबर ऑफ केसेस आते हैं। अब आपको छोटा सा बताते थे, ये तो बोर्ड की हम बात करें क्योंकि ये प्रोग्राम आपने बोर्ड पे रखा है, मेरे पास तो वे भी केस आया है जिसमें फीस देने के बावजूद अचानक से स्कूल कहता है मुझे मिसलेनियस में अमाउंट चाहिए 3,000 रुपए। अब वो स्कूल मांग रहा है कैश में, अब देखिए कैश ट्रांजेक्शन मांग रहा है, जबकि गवर्नमेंट, खासकर जो हमारे प्रधानमंत्री कैश ट्रांजेक्शन को मना कर रहे हैं। यहाँ साफ है, जब स्कूल कैश में पैसा मांगता है दैट कम्स अंडर कैपिटेशन फीस, ये लॉफुली इलीगल है, टोटल लीगल है, बट स्कूल स्टिल मांग रहा है। आपने पेमेंट जमा नहीं करी तो मैं बता देती हूँ, नर्सरी से लेकर, मैं छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, इन बच्चों को भी प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है स्कूल के द्वारा। कैसे? बच्चों को नहीं कह रहे बट पेरेंट को कह रहे हैं कि हम आपको फाइनल एग्जाम में आपके बच्चे को बैठने नहीं देंगे अगर आप 3,000 रुपया जमा नहीं करवाएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अब प्रश्न यही उठता है, समस्या खत्म हो जाएगी नीलू जी, मैं बहुत सालों से आप लोगों के माध्यम से कह रही हूँ, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्कूलों में, डीडी नॉमिनी, एबी नॉमिनी, उनकी धरपकड़ करनी चाहिए। जिस दिन हम उनकी धरपकड़ कर लेंगे, वो क्यों मैं कह रही हूँ बड़े जिम्मेदारी से, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो लोग मैनेजमेंट कमेटी में बैठते हैं, चाहे वो एपीजे स्कूल का केस हो या जो मैं आपको एग्जांपल और बता रही हूँ उस स्कूल का केस हो। ये जो जिस केस का मैं बता रही हूँ वो प्रेस्टीज स्कूल है, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल है, ये रोहिणी में है। तो कोई भी किसी भी स्कूल का केस हो, और खासकर ये स्कूल, आपको और बता देती हूँ, ये स्कूल डीडीए लैंड पर है। मजेदार यहाँ पर बात ये भी आ गई, वो स्कूल जो डीडीए लैंड पर हैं, जो सरकार से कौड़ी के दाम पर जमीन लेते हैं, 99 ईयर्स की लीज पर, वो चौड़े होकर वायलेशन करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सख्त ऐसे कानून होने चाहिए कि जब तक आप किसी को पनिश नहीं करेंगे, ये कल्चर है, ये ट्रेंड है, ये एसओपी है जो हमेशा चलता आ रहा है, जो रुकना चाहिए। मनीष के पास आती हूँ। मनीष, आप इस पूरे विवाद को किस तरह से देखते हैं? एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन बात अगर वही है कि अगर आज जिन छात्रों को कल बोर्ड एग्जाम्स देने हैं और उनको ये बोला जा रहा है कि आप 4 घंटे लाइन लगाकर और खड़े हो जाइए एडमिट कार्ड लेने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हो सकता है मेरे साथ ये एक्सपीरियंस ना हुआ हो, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं, लेकिन आज ऐसा भी है कि कई पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस विवाद को कैसे देखा जाए? मैंने आप अगर इस विवाद को यहाँ से देखने की जरूरत है कि जब आप लगातार शिक्षा को निजीकरण की तरफ ले जाते हैं, तो जब अतिरिक्त निजीकरण हो जाता है और एक तरह से वो एक मजबूत लॉबी में तब्दील हो जाती है, वो जो एक तरह से शिक्षा माफिया है जो पूरा देश भर में,
तो वो कंट्रोल करने लगते हैं। पहले उन्होंने सरकारी स्कूलों को संकट में डाला और धीरे धीरे वो सरकार को कंट्रोल करने लगते हैं। ये जो आप देखते हैं ना, ये जो नियमन बनाए जा रहे हैं निजी कॉलेजों के लिए और जिनको उस नियमन को लागू करना है, वो उनका जो है इन शिक्षा के जो इस तरह के जो ताकतवर लोग हैं उनसे उनके कंट्रोल में रहते हैं। इसीलिए कोई भी सरकार कोई नियम बनाती है, निजी स्कूलों में कभी लागू ही नहीं होता। इतना पावरफुल हो गए हैं वो, पॉलिटिकली भी बहुत कुछ तय करते हैं, बहुत सारी पार्टियों के रिसोर्सेज हैं वो। इसीलिए आप देखते हैं कि उनको आराम से सरकारी जमीन भी दे दी जाती है और छूट भी दी जाती है सरकार के। अब जिसे ये कानून लाया गया है और कहा गया है कि भाई हम इसको फीस वृद्धि सरकार से सहमति लेकर करनी होगी, तो इसमें नई बात क्या है? वो सरकार में कौन लोग, सरकार में जो इन लॉबीज के कह लीजिए कि लोग बैठे हुए हैं सरकार में जिनसे अनुमति लेनी है। अब जो दिल्ली का कुछ बड़े शिक्षा माफिया हैं, उनकी शक्ति आप समझिए कि सरकार को बदलने में, सरकार को अपने हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब मान लीजिए कहें कि फीस स्ट्रक्चर को वो करेंगे। अब इन्होंने तो ये भी कहा है कि जितना फीस इन्होंने इधर 20-30-40% बढ़ा दिया है उसको हम वापस करवाएंगे, लेकिन अभी तक वापस तो वो नहीं करवा पाए। ये क्षमता तो सरकार की दिख रही है, 40-45% जो बढ़ा था और उन्होंने कहा था कि हम कानून लाएंगे और उसको हम वापस करेंगे। अभी फिर वो कैसे बढ़ा रहे हैं? क्या सरकार इतना पंगु हो गई है इन लॉबीज के सामने, इन निजी स्कूल मालिकों के सामने? क्या ये दिखलाता नहीं है कि सरकार बेहद अनिर्णय की स्थिति में है, बहुत कमजोर स्थिति में है? जब गार्जियंस ज्यादा तनाव में आते हैं, जब कोई बड़ा आंदोलन होता है, तो कुछ ऊपरी किस्म के बदलाव किए जाते हैं, कुछ दिखावे के कुछ बदलाव किए जाते हैं। और वो बदलाव भी जो ही दबाव कम होता है गार्जियंस का, जो ही अभिभावकों का दबाव कम होता है, फिर वो उसकी धज्जी उड़ाई जाती है। तो मेरा ये कहना है कि सरकार नहीं चला रही इन संस्थानों को। इन संस्थानों के, दिल्ली में इन संस्थानों का पावर इतना बढ़ गया है। मैं केवल भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, भाजपा सरकार और बड़ी पूंजी परस्त है थोड़ा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार में भी हो रहा था। किसी भी आप सरकार में भी जाएंगे, इसका रास्ता देखिए, शिक्षा का निजीकरण के रास्ते को चेंज करना होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा जो है राष्ट्र निर्माण के लिए होता है, वो चप्पल जूता नहीं है कि जहां आप फैक्ट्री में आप पैदा करते हैं। शिक्षा को किसी भी हालत में पैसे से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। कोई जिसके पास पैसा रहेगा वो पढ़ेगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा तो नहीं पढ़ेगा। तो ये जो नीति नहीं बदलेगी, कारपोरेट का कंट्रोल जैसे जैसे एजुकेशन में और हेल्थ में बढ़ेगा, सरकारें पंगु होती जाएंगी। और निजीकरण हमेशा गरीब विरोधी होता है, मिडिल क्लास विरोधी होता है। जैसे जैसे निजीकरण कंट्रोल बढ़ेगा, मध्य वर्ग के लिए आप देखिए कि पढ़ा पाना बच्चों को, उसके लिए मुश्किलें 1000 गुना बढ़ेंगी और ये एक इकट्ठे देश का नुकसान होगा। भारत को अगर 21वीं सदी में और इसमें ले जाना है आपको, तो सबसे पहला काम तो आपके हेल्थ और एजुकेशन पे ही निवेश करना है। वो निवेश तो आप लगातार घटाते जा रहे हैं। भारत में लंबे समय से मांग है कि जीडीपी का 10% कम से कम खर्च करो। लंबे समय से कोठारी आयोग बनी हुई थी, सरकार ने कोठारी आयोग बनाया था। उसने कहा कि भाई 10% न्यूनतम बजट का, जीडीपी का 10% न्यूनतम करना चाहिए। आप कितना कर रहे हैं? आपका घटते घटते 2-2.5%, 1.5% आ गया। हेल्थ पे आप देखिए कारपोरेट का कितना कंट्रोल चला गया है। ये दो चीजों को जो सरकार सरेंडर करती है, वह देश को संकट में डालती है। ऐसी सरकारें जो शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी हाथों की कठपुतली बनाती हैं, देश को संकट में डालती हैं, देश को खतरे में डालती हैं, उसके पूरे डेवलपमेंट को संकट में डालती है। और आज यही हश्र हमको दिल्ली में देखना पड़ रहा है। उनका कंट्रोल 1000 गुना सरकारों पे बढ़ गया है। कोई भी सरकार हो, अपने 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 उस पे चलाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं, वही कानून बनाते हैं। वो सरकार के माध्यम से आता है, कानून वही बनाते हैं, वही सारे पॉलिसी मेकिंग में बैठे हुए वहां पे। सारा पॉलिसी मेकिंग आप देखेंगे एजुकेशन संबंधी, तो एक क्राइटेरिया है, निजी क्षेत्रों की अपनी एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के अंदर रह के ही सरकार को फैसला लेना पड़ता है। और यह कंट्रोल जब तक नहीं खत्म किया जाएगा, आप इसको नहीं ठीक कर सकते हैं। दुखद है जिस तरीके से ये चीजें डील हो रही हैं, लेकिन अपराजिता जी, इसका वे आउट क्या है? और जो बात सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई ये पूरी लॉबी है, दिल्ली सरकार इन सारे प्राइवेट स्कूल्स के साथ मिली भगत से काम कर रही है, तो क्या ये पूरा जो ये मिली भगत का सिस्टम है, कभी आप इसको भेद पाएंगे? आज ठीक है, बीजेपी सरकार में आपने खुद कहा इसके पहले कि आम आदमी पार्टी सरकार थी तो उसने कौन सा रोक लिया। आज लांछन लगाने के लिए तो वो खड़ी हो गई है कि देखिए बीजेपी ने ये कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। लेकिन इस सिस्टम को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, सबसे बड़ी बात यह है। और हम ये कैसे इंश्योर करें कि जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम देना है वो कम से कम बिना किसी टेंशन के कल अपना बोर्ड एग्जाम दें? देखिए, इसमें मैं तो यही कहूंगी
कि जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें सीबीएसई को थोड़ा-सा आगे बढ़ के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, दिखाते हुए, ऐसे बच्चे जहाँ-जहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, सीबीएसई को अपना सिंपल ये नोटिफ़िकेशन साथ-साथ जारी कर देना चाहिए कि किसी भी स्कूल में अगर बच्चे को एडमिट कार्ड के लिए रोका जा रहा है, एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी वजह से रोका जा रहा है, वो डायरेक्ट हमें मेल करें, हम आपको डायरेक्टली एडमिट कार्ड दे देंगे। मतलब अगर मैं जब तक ये फैसिलिटी पेरेंट्स को, बच्चों को नहीं दूँगी, तो यहाँ पर ये हर साल का यही रवैया चलता रहेगा। सिस्टम को तोड़ने के लिए नीलू जी एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, एक इच्छा शक्ति है, आपने वे आउट निकाला। अगर इच्छा शक्ति है तो मैं भी आपके पास इस प्रोग्राम में मैंने ज्वाइन किया। ना करने के 50 बहाने हो सकते हैं और करने का एक आपके पास होगा तो आप वे आउट निकाल सकते हैं, बट इच्छा शक्ति की जरूरत है। और जैसे मनीष जी ने बोला कि सिस्टम चल रहा है, सालों से चल रहा है, लॉबी बन गई है, 100% लॉबी बन गए। इस लॉबी को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो आके ये कहती हैं कि नहीं जी हम एपॉलिटिकल हैं, वो आगे बढ़े, वो अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें और वो तुरंत इसका समाधान यही है कि आप बच्चों को वेबसाइट में या आप अपने हेल्पलाइन के माध्यम से ये कन्वे कर दीजिए कि कोई भी रीजन हो आपका एडमिट कार्ड नहीं रुकेगा। आप शांत दिमाग से, शांत मन से, बिना तनाव के आप एग्जाम में बैठिए। आपका एडमिट कार्ड 48 घंटे पहले आपको मिल जाएगा। कम से कम 48 घंटे पहले तो आप बच्चों को दे ही दीजिए। और देखिए समस्या ये है कि कल बच्चों का एग्जाम है और यकीन मानिए एपीजे के पेरेंट्स आज कोर्ट में सुनवाई पे गए हैं। आप सोचिए कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स और पूरा परिवार प्रेशर पे है, जबकि आज वहां क्या पे ये कल एग्जाम के लिए बच्चे को वहां पर टेंशन। क्या नहीं, क्या ये जानकारी सही है कि इसमें पेरेंट्स इस मैटर को लेके कोर्ट चले गए हैं आज? ओके, तो कितने पेरेंट्स गए हैं कोर्ट में? आपको कुछ देखिए मैंने नंबर ऑफ पेरेंट्स काउंट नहीं किया क्योंकि हम तो वेरियस प्लेटफॉर्म में पेरेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी जब आपका प्रोग्राम अटेंड करने से पहले पेरेंट द्वारा ये जानकारी दी गई है कि कोर्ट की तरफ से तो डायरेक्शन हो गई है कि उनको देना पड़ेगा एडमिट कार्ड, बट समस्या ये स्कूल देगा या नहीं देगा, राइट? तभी मैंने कहा सीबीएसई को आगे आकर सीबीएसई बोले कि कोई बात नहीं, छोड़ो इन सब चीजों को, हमें झगड़े में नहीं पड़ना। हम चाहते हैं कि बच्चों का मेंटल किसी तरीके से मानसिक या शारीरिक रूप से बच्चों में तनाव नहीं हो, वो फ्री दिमाग से अपना एग्जाम दे, हम आपको एडमिट कार्ड देते हैं। जिस दिन सीबीएसई ये कर देगी ना, मैं बता देती हूँ नीलू जी, इस विषय में आपको और हमें टॉपिक नहीं करना पड़ेगा। जी, ऑलराइट। मनीष, क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर? और आज सबसे बड़ा टेक अवे क्या है पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए, सरकारों के लिए? हम इतनी बड़ी बड़ी हर साल हम देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जो गैप्स हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बनी हुई है, जो कि बच्चों की ही एंग्जाइटी बढ़ा देती है। जो बात अभी अपराजिता जी कह रही थी कि जो बच्चा मेहनत करके अगले दिन जिसको एग्जाम देना है, आज अगर वो 4 घंटे अपने स्कूल में लगकर एडमिट कार्ड के लिए लाइन लगाता है, तो वो बेचारा बच्चा पढ़ेगा कब? आज क्या ये चीजें स्कूल के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, सीबीएसई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये क्या सीमलेसली इसको नहीं किया जा सकता? यहाँ पर फीस को डालने की क्या जरूरत है? जो बच्चा मान लीजिए बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो बोर्ड एग्जाम में ये मान के चल रही हूँ कि वो बच्चा उस स्कूल में पिछले 10 सालों से या 12 सालों से पढ़ रहा होगा, उसके पेरेंट्स बराबर फीस दे रहे होंगे, तो खाली फीस की धमकी देकर और उसका एडमिट कार्ड रोकना, ये तो थोड़ा सा अजीब सी बात लगती है। और थोड़ा तो आप पेरेंट्स को ट्रस्ट करोगे ना। हो सकता है किसी पेरेंट्स की मजबूरी रही हो, किसी वजह से वो नहीं दे पाए हो, कुछ और वक्त हो, लेकिन इतना सेंसिटिव हो जाना कि बच्चे को हम बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, इस चीज को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं ताकि किसी बच्चे को परेशानी? देखिए मेन मामला क्या है, ये जो एजुकेशन लॉबी है उसके अंदर सरकार का भय खत्म हो गया है। अगर आप ये ध्यान देंगे ना कि उसको किसी भी आदेश का उसको बहुत महत्व नहीं, उसको वो लागू करे ना करे, उसका कुछ होगा, आगे होने वाला है, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई होने वाली है, या कुछ स्कूलों पे ऐसी कार्रवाई की गई हो। अगर ऐसा आप भविष्य में देखें, दिल्ली में किसी बड़े स्कूल पर कभी कार्रवाई होते हुए आपने नहीं देखा होगा। अगर जांच हो तो अनियमितताओं की बाढ़ है वहां पे, अगर आप जांच करें उनके यहाँ गड़बड़ियों का बाढ़ है। मेरा बस ये कहना है कि राजनीतिक सवाल ये असली है। जनता जब तक एक शिक्षा सुधार को लेकर के, शिक्षा में एक मुकम्मल सुधार को लेकर के आंदोलन में अगर नहीं जनता जाएगी, शिक्षा एजेंडे में नहीं आएगा जनता के,
और कुछ तात्कालिक मसलों में अगर हम निपटे रहेंगे कि अभी आज रोक दिया, हमारा फीस रोक दिया, कल को अचानक बढ़ा दिया फीस, तब हम अचानक फिर आंदोलन में जा रहे हैं। ये एक ओवरऑल शिक्षा में एक बड़े सुधार की जरूरत है और ये राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से नहीं होने जा रहा। वहां एक सरेंडर है, वहां एक ओवरऑल सरेंडर है। एक दिशा बन गई है भारत में कि भारत के शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में ले जाना है धीरे धीरे, और सरकारी शिक्षा से अपने हाथ खींचने हैं। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए ना, 27,000 स्कूल बंद होते होते बचे, अभी बहुत सारे बंद हो गए। प्राइमरी स्कूल जो है, लोगों की शिक्षा की भूख बढ़ रही है और इधर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप इस दोनों का मिलान देखिए जरा कि उनको किन हालत में सरकार ही डाल रही है। तो सरकार ही एक काम कर रही है, निजी क्षेत्रों को ताकत दे रही है। सरकार ही ये कह रही है कि सरकारी स्कूलों को सरकार अपनी पॉलिसी बना के ध्वस्त कर रही है। ये दो काम सरकार ही कर रही है। अगर ये सरकारी स्कूलों को मजबूत करने की दिशा में ही केवल बढ़ जाए तो लोगों की क्या मजबूरी है निजी स्कूलों में जाने की। अगर हमको बेहतर शिक्षा अपने सरकारी स्कूल में मिलने लगे तो हम अगर प्रतिस्पर्धी माहौल बना दें, सरकारी स्कूल बनाम निजी स्कूलों के बीच एक प्रतिस्पर्धा चले, सरकार इस तरह की एक संस्कृति विकसित करे, उसके ऊपर पूंजी खर्च करे, तो लोग निजी स्कूलों की जाएंगे नहीं। कैसे जाएंगे? वो अपने आप ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो सरकार, मैं कह रहा हूं कि इसमें सेंटर पॉइंट राजनीतिक नेतृत्व का है। वो बार बार निजी स्कूलों की कीमत पर हमारे स्कूलों को, हमारे शिक्षा को आज ये पूरी स्टोरी देख के ये भी तो लगता है ना कि भाई आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये बात सही है कि सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाया था, उन्होंने इम्प्रूव किया, फीस स्ट्रक्चर कम किया, लोग देखने लगे थे सरकारी स्कूलों की तरफ। तो क्या आज सौरभ भारद्वाज को, भले ही ये एक स्कूल का मामला जो सामने आया है, आई थिंक अपराजिता जी इज डिसएग्रीइंग विथ मी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन मनीष से एक सवाल करके फिर अंतिम कमेंट आपसे लूंगी कि क्या ये फिर से वापस एजुकेशन को सेंटर फोकस में लाने के लिए ये विवाद हुआ जिस पर सौरभ भारद्वाज ने रिएक्ट किया है? जी मैंने देखिए, उस सरकार के दौर में भी जो निजी लॉबी है उस पर कोई कंट्रोल उस दौर में भी नहीं दिखता है, बिल्कुल नहीं दिखता। बहुत सारे विवाद सामने आए उस दौर में भी, बहुत सारे मामले आए, और इसमें सरकारी स्कूलों को ठीक करने का जो मसला वहां भी है, उसमें बुनियादी परिवर्तन कम है, राजनीतिक प्रदर्शन ज्यादा है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि वो बुनियादी चीज में नहीं बदलता है कि निजी क्षेत्र को हमको उसका कंट्रोल से हमारी शिक्षा को बाहर निकालना है। ये दिशा वहां भी मौजूद नहीं है, बिल्कुल नहीं मौजूद। और इसीलिए वो लॉबी उस दौर में भी उतनी ही ताकतवर तरीके से काम करती रही। और बीजेपी में तो जाहिर सी बात है, बीजेपी का तो और भी गहरा रिश्ता है, ये एकदम दो राय किंतु परंतु नहीं है। निजीकरण, अभी चरम निजीकरण देश का आप देख ही रही है, हर चीज को, खेती तक को खोलने की दिशा है, दिख रही है। तो चरम निजीकरण तो बीजेपी की अपनी एक दिशा ही है, वो उस दिशा पे और ज्यादा तेज गति से बढ़ेगी। लेकिन मूल बात यह है कि अभी भी निजी क्षेत्र को कंट्रोल करने का कोई रास्ता सरकार निकालने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अपराजिता जी क्या कहेंगे अंत में? यू आर डिसएग्रीइंग विद व्हाट आई सेड अर्लियर। हाँ बोलिए। जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आपने बोला कि पेरेंट्स ने फीस नहीं दी। यहाँ ये देखना जरूरी है कि पेरेंट्स ने कौन सी फीस नहीं दी। जब हम एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट देते हैं तो वो आगे गलत फहमी जाती है, उसमें ये जाता है कि पेरेंट्स ने पैसा ही नहीं दिया। बट आपको बता देती हूँ नीलू जी, पेरेंट्स ने जो डिस्प्यूट अमाउंट है वो नहीं दे रहा। डिस्प्यूट अमाउंट कौन सा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद कहता है, एग्जाम्पल देती हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि मैं 5,000 रुपए अप्रूव कर रहा हूँ, पेरेंट्स 5,000 देंगे, बट स्कूल कहता है जी नहीं मैं तो 8,000 लूंगा। तो पेरेंट ही कहता है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो अथॉरिटी है, वो 5 का अप्रूवल दे रहा है तो मैं आपको 5 पे करूंगा। स्कूल कहता है मैं 8 लूंगा। तो जो 3,000 का डिस्प्यूट अमाउंट है, ये डिस्प्यूट अमाउंट को लेकर है। तो मैं आपको करेक्ट करना चाहती हूँ मैं आप लोगों के माध्यम से। क्यों? क्योंकि जब ये मीडिया के थ्रू ये जाता है कि पेरेंट्स ने फीस नहीं दी इसलिए बच्चा, तो एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि यार पेरेंट फ्री में पढ़ाना चाह रहा है। मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को फ्री फंड में नहीं पढ़ाना चाहता। एक बात। दूसरी बात है, सौरभ भारद्वाज जी जो मैंने पहले बोला, इसको पॉलिटिकल अपना गेन प्राप्त करने के लिए अपना एक, मैं कहूंगी फिर से जमीन तैयार करना चाहते हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हमने तो वो दौर भी देखा है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी थी, 10 साल हमने आम आदमी पार्टी की भी देखी। तो यहाँ पे मैं बोलूं करोड़ों का गबन हो रहा है। आपने हाल ही में न्यूज सुनी होगी जस्टिस अनिल देव कमेटी का, आपको बता देती हूँ, वो 2,000 करोड़ रुपया भी आज तक वापस नहीं हुआ। ये किसने दिलवाना था? आम आदमी पार्टी ने। तब कहां थे सौरभ भारद्वाज जी? ऐसे प्रश्न तो हम लोग भी उठा सकते हैं, बट होता क्या है, इन लोगों का भी अपना एक
अपना सोशल मीडिया वालों को बता देते हैं कि वो सौरभ भारद्वाज के ट्वीट्स को उनको आगे वो फैलाते हैं। तो सच्चाई ये है कि भी बनी है, इनकी जो लाइन तोड़ने का सिर्फ ये है कि अगर आपकी इच्छा शक्ति हो तो एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमारी इस बात पे बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ रखा है जिसमें साफ है कि कोई भी स्कूल बोर्ड के एग्जाम्स के बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं रोकेगा। तो ऐसे वेरियस ऑर्डर्स ले सकते हैं, बट स्कूल क्योंकि वॉयलेट कर रहा है, विभाग, शिक्षा विभाग तो वही है, चाहे एक्स सरकार थी चाहे वाई सरकार, पॉलिसी मेकर जिनको हम कह रहे हैं, जो विभाग में अधिकारी बैठे हुए हैं, हम ये कहते हैं जब तक इन विभाग के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनको ये नहीं लगेगा कि मेरी सरकारी जॉब चली जाएगी, जो दूध देने वाली गाय है तो वो काम नहीं करेगा, जब तक उनको हम लोग टारगेट नहीं करेंगे, जो मैंने अपनी बात में पहले भी बोला था, स्कूल के डीडी नॉमिनी, एबी नॉमिनी की इनकी धरपकड़ कर लीजिए, हम कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सिस्टम पे एक तरह से ड्रेनेक्स डालकर उसको क्लियर कर देंगे। तो मेरा अंत में बस यही है, क्योंकि ये टॉपिक जो सीरियस है, बच्चों का बोर्ड एग्जाम है चाहे कुछ भी है, तो मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में विभाग को और सीबीएसई को तुरंत आगे आना चाहिए। सीबीएसई तुरंत अगर ऑर्डर निकाल देती है कि मैं स्कूल को डिसएफिलिएट कर रहा हूं क्योंकि ये वॉयलेशन कर रही है, और साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्शन 20 को रेफर करते हुए, जो दिल्ली का जो एजुकेशन एक्ट है DSCR 73 की मैं बात करूं, सेक्शन 20 को रेफर करते हुए स्कूल के टेक ओवर का ऑर्डर कर दे। आप स्कूल को लड़ने दे कोर्ट में जाकर, मैं कहती हूँ आप स्कूल का टेक ओवर कर लीजिए, सीबीएसई यहाँ पे डिसएफिलिएट कर दे स्कूल को, इस एग्जाम के बाद नेक्स्ट ईयर बोले कि मैं इसको डिसएफिलिएट कर रहा हूँ, और यहाँ से एजुकेशन डिपार्टमेंट बोले मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इसको दिल्ली गवर्नमेंट अपने उसमें ले ले, 3 साल के लिए तो आप मैनेजमेंट ले ही सकते हो। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक स्कूलों में ये रेगुलर है ना, ये मैं बोलूं विशियस सर्कल हमारा चलता ही रहेगा, हर साल इसमें ये वाली समस्या आती ही रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए आप चर्चा को खत्म करते हैं। आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अपराजिता जी, मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।